हेलो एवरीवन। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। यह हम यूज़र से इनपुट लेंगे वैल्यू 3 एंगल्स के लिए, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये तीनों एंगल से हम एक ट्रायंगल, वैलिड ट्रायंगल हम फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो ये प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट है। ये प्रोग्राम 2 पार्ट्स में है। अगर यहाँ पर ये वैलिड ट्रायंगल बना पा रहा है तभी जाके वो सेकंड पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे A1 A2 ये A3 ये तीनों को जोड़कर अगर 180 ये वैल्यू मिल रहा है तब वैलिड ट्रायंगल हमारा बन सकता है। अब ये वाला पार्ट अगर क्वालिफाई हो रहा है तो हम सेकंड पार्ट में जाएंगे। अब सेकंड पार्ट में हमको डिसाइड करना है कि अगर ट्रायंगल बन रहा है तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रायंगल 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, तो वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये तीनों में से कौन सा ट्रायंगल बन सकता है, ये है हमारे प्रोग्राम का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट हमें इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन जो इंटरैक्टिव वे से यूज़र से इनपुट ले सकता है, और यहाँ पर हमको डिस्प्ले करना है ऑन स्क्रीन, इसीलिए हमने डबल कोट्स में लिखा है अपना ये वाला स्टेटमेंट कि एंटर फर्स्ट एंगल इस तरह से, और इनपुट जैसे ही लेगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके फिर वो इन वेरिएबल्स में रखेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इनपुट ये जो भी इनपुट लेता है वो एज अ स्ट्रिंग लेता है जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हमने तीनों एंगल्स का वैल्यू यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हमको डिसाइड करना है, चेक करना है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इफ़ मतलब अगर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इन तीनों को जोड़ के इक्वल टू साइन, देखिए ये इक्वलिटी ऑपरेटर है। अगर 180 डिग्री ये वैल्यू बन रहा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, ट्रू अगर ये इवेल्युएट कर रहा है तब ये इस ब्लॉक के अंदर आएगा। अभी वो उसको मालूम पड़ गया कि 180 डिग्री है मतलब ये एक वैलिड ट्रायंगल बना रहा है। अभी वो देखेगा कि ये एक्यूट है या राइट है, ये ऑब्ट्यूज है। तो फर्स्ट वर्क फर्स्ट, तो पहले हमें देखना है कि एक्यूट के लिए अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा। अगर इस ब्लॉक में हम घुस रहे हैं, एंगल 1 इज लेस देन 90 एंड एंगल 2 इज लेस देन 90 एंड एंगल 3 अगर लेस देन 90, मतलब ये तीनों ही कंडीशन अगर ट्रू बनता है, ट्रू मतलब हम इसको न्यूमेरिकली अगर देखें तो 1 अगर हो रहा है, और एंड को अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह पकड़े तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 बनेगा, तो ट्रू इंटू ट्रू इंटू ट्रू ट्रू बनेगा। तब ये यहाँ पे प्रिंट करेगा ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या फिर एक्यूट ट्रायंगल है। तो अगर इन तीनों ट्रू में से अगर एक भी फॉल्स होता तब इस इफ ब्लॉक में ये नहीं आता, तो सेकंड क्या चेक करेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या कि नहीं। इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं एल इफ ब्लॉक का। यहाँ पर अभी एंगल 1 में जो वैल्यू है, सपोज कुछ भी वैल्यू हुआ, अगर वो इक्वल टू 90 है कि नहीं चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसे ट्रू मिल रहा है और नेक्स्ट इक्वल टू 90 है कि नहीं, इसी तरह तीनों को चेक करेगा। इनमें से कोई भी, पहले हमने एंड यूज़ किया था, अभी हमने और यूज़ किया, मतलब तीनों में से अगर कोई भी एक ट्रू होगा तब वो ट्रू बताएगा। और का काम क्या है, हम जैसे प्लस यूज़ करते प्लस ऑपरेटर, उसी तरह का काम है। अगर फर्स्ट में फर्स्ट वाला जो इनपुट है वो अगर ट्रू होता, सेकंड में सेकंड वाला इनपुट अगर ट्रू होता, या फिर थर्ड वाला इनपुट ट्रू होता, तो वो ट्रू ही देगा। मतलब कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तब वो बोलेगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रू बनेगा। अब अगर यहाँ पे भी उसको फॉल्स मिल गया तो लास्ट कौन बचता है, लास्ट बचता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब आपको ये क्लियर है कि अगर इफ़ में हमको ट्रू रिजल्ट मिलता तब ये तीनों के लिए वो इफ़ कंडीशन से चेकिंग कर रहा है, और अगर ये तीनों एंगल को जोड़ के ट्रू नहीं बन के अगर फॉल्स होता तब इस ब्लॉक में नहीं घुसता, तब वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट एल्स ब्लॉक में यहाँ पर चले आएगा। मतलब इफ़ अगर वो कंडीशन 180 नहीं होके दो तरह के हो सकते थे, आइदर 180 से कम या फिर 180 से ज़्यादा, दोनों ही कंडीशन में उसको क्या मिलता, फॉल्स मिलता। जैसे ही फॉल्स मिलता वो एल्स इस ब्लॉक में चलाएगा और बताएगा कि आपने जो इनपुट दिए हैं एंगल के, तो उनको जोड़ के हमको 180 नहीं मिल रहा है, इसलिए हम एक वैलिड ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। अब हम
हर एक कंडीशन के लिए इनपुट लेके देखते हैं। तो फर्स्ट 60, 70 एंड 50, तो देखिए तीनों को जोड़ के 180 बन रहा है। 180 बन रहा है तो ये वैलिड हुआ। अब यहाँ पर एक्यूट ट्रायंगल ये बता रहा है। फर्स्ट हमको 180 मिला, इसलिए वो उस लूप मतलब ब्लॉक के अंदर है। सेकंड भी हम इसी तरह से देख रहे हैं। नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखिए यहाँ पे 1 है, 1 एंगल जो है 90 है, इसलिए यहाँ पे वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और 180 भी है उसका पूरा जोड़ा हुआ टोटल वैल्यू। नेक्स्ट हम 100, 40, 40, तो ये ना एक 90 नहीं है और एक 100, ये 90 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बता रहा है। अब नेक्स्ट एल्स पार्ट में कैसे आ रहा है, तो देखिए हमने 100 दिया, उसके बाद 45 दिया, 45, तो तीनों को जोड़ के 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो बोलेगा वैलिड नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि तीनों को जोड़ के 180 से कम हो सकता है, वो भी देखते हैं। तो 40, 40, 40 ये तीनों जोड़ के 180 से कम हो रहा है, तो अभी बोलेगा कि ये वैलिड ट्रायंगल नहीं है। तो हमने पांचों के पांचों कंडीशन देख लिए और हमने जज कर लिया कि किस तरह से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। आई होप ये आपके लिए इजी है प्रोग्राम, और किस तरह से यहाँ पे नेस्टेड इफ़ हमने यूज़ किया है। एक बार इफ़ अगर ट्रू हो रहा है उसके बाद वो इसके ब्लॉक के अंदर आके फिर से इफ़, एलिफ और एल्स कंडीशन ले रहा है, और अगर एक बार इफ़ फॉल्स हो रहा है तो एल्स में ट्रू आ रहा है, और उसको यहाँ पर दो तरह का कंडीशन मिल रहा है, आइदर 180 से कम है या 180 से ज़्यादा है। तो ये प्रोग्राम यहाँ तक आशा करती हूँ आपको समझ में आया। फिर आप एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।